नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सुसनेर के स्टेट बैंक चौराहे पर कल रात 9 बजे राजगढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने की चुनावी नुक्कड़ सभा। भाजपा पर निशाना साधा। बोले, भाजपा प्रत्याशी नागर ने 10 साल के कार्यकाल में अपनी सांसद निधि से केवल प्रतीक्षालय और टैंकर ही दिए हैं। मोदी जिस सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे, रोजमल नागर लड़ रहे हैं। धारा 370 पर उठाए सवाल। राम मंदिर में चंदे में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। कहा, राजीव गांधी ने खुलाए राम मंदिर के ताले। बोले, हिंदू कर वोट मांगते हैं भाजपा वाले। मोदी पर साधा निशाना। मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए और इस भाजपा के शासनकाल में गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर। इसके बाद उन्होंने इमरजेंसी की बात कही। बोले, जब इमरजेंसी लगी थी तब राजगढ़ से किसी को भी मैंने जेल नहीं जाने दिया, जबकि ठीक इसके उलट केवल सुसनेर नगर से ही 1 दर्जन से अधिक मीसाबंदी उस समय जेल गए थे। सहानुभूति को ढाल बनाकर वोट मांगते नजर आए दिग्विजय सिंह। बोले, ये मेरा आखिरी चुनाव, मैं इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा तो क्या अपने ही गढ़ राजगढ़ में दिग्गी को डहार का डर सता रहा है, क्योंकि आरएसएस के प्रचारकों के बारे में उन्होंने बोला, मैं आरएसएस के प्रचारकों का सम्मान करता हूं और हम भी सनातनी हिंदू हैं। ऐसे में क्या दिग्विजय सिंह सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड चला रहे हैं, क्योंकि ये शायद अब इनको समझ में आ गया है कि बिना सनातनी के चुनाव जीतना संभव सा हो गया। इस मोदी व हिंदुत्व की लहर में जिस प्रकार बार अपनी यहाँ परंपरागत सीट को दिग्विजय सिंह बचा पाते हैं या नहीं, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएगा। खैर, दिग्गी मेहनत तो पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। शुरू से मैं तो उनका सम्मान करता हूँ, इसलिए सम्मान करता हूँ कि वो अपने उद्देश्य से नहीं भटकते, वो अपने विचारों से नहीं भटकते, वो प्रचारक के रूप में काम करते। और वे उस समय एक जमाने में कहा जाता था कि साहब आरएसएस का वर्कर जो है बहुत ईमानदारी से काम करता है। भारतीय जनसंघ के लोग साइकिल पे चना खा के प्रचार किया करते थे। आजकल फॉर्च्यूनर से कोई भाजपा नेता उतरता नहीं है नीचे, बड़ी बड़ी होटलों में रहते हैं, ऐश कर रहे हैं, करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं, अरबों रुपए में खेल रहे हैं। ऐसे अनेक परिवार हो गए सुसनेर में जिनका पूरा जीवन बीत गया जनसंघ में। आज भाजपा उनको पूछ नहीं रही है उनका क्या कसूर है। उनका एक कसूर है कि वो सरकार की दलाली नहीं करते। उनका एक कसूर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दलाली का पैसा नहीं दे सकते। आज वो भी दुखी है, सुखी नहीं है, भाजपा को वोट नहीं देना चाहते। लेकिन साथियों, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा और उसके पहले इमरजेंसी में मैंने रामोगढ़ में जब कुछ नहीं था, प्रदेश कांग्रेस का सदस्य रूप में था, एमएलए नहीं था, 75 और 77 में एक भी आरएसएस के व्यक्ति को मैंने जेल जाने से नहीं जेल जाने दिया, जबकि इमरजेंसी में लोगों को जेल भेजा जा रहा था। मैंने एक भी जनसंघ के नेता को, आरएसएस के कार्यकर्ता को जेल नहीं जाने दिया, क्योंकि मैं इसके खिलाफ 10 साल के मेरे कार्यकाल में मैंने एक भी भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को कोई परेशान किया हुआ, झूठा फंसाया हुआ तो आप जो दर्द दोगे भूलने तैयार, आप पता लगा लीजिए। लेकिन साथियों, मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं, जरा सोचो, जरा गंभीरता से अंतर्मन में जरा सोच, क्या आज राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के मतदाता भाइयों और बहनों, क्या जो उम्मीदवार है, जो हालात है, क्या वो राजगढ़ की भलाई कर सके? मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक अजीब सी बात मैंने देखी, मैंने अध्ययन किया। उन्होंने सांसद निधि 2014 से लेकर 2024 तक उनकी सांसद निधि का मैंने अध्ययन किया। नहीं, सांसद सदस्य ने अपनी संसद निधि किस पे खर्च की? आपको मालूम है किस पे खर्च की? टैंकर। उन्होंने खर्च की प्रतीक्षालय पर।
2029 तक 52% उनकी संसद निधि है इन लोग पे खर्च हुई है, और उससे अब तो 2024 के तो बढ़कर 72% हो गए। ऐसा क्या प्रेम है आपको टैंकर से मानती है? ऐसा क्या प्रेम है प्रतीक्षालय से? मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि आप